इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी दवाई मेडिसिन चैनल में। आज हम बात करेंगे शरीर में लगने वाली सुस्ती व थकान के बारे में। साथ ही शरीर में बुखार जैसा लगता है, हमेशा बुखार बना रहता है। साथ ही हाथ पैरों की नसें खिंचाती है, सिर में हमेशा दर्द रहता है, वीकनेस रहती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, हाथ पैर में झुनझुनी आती है, पैरों में सुई जैसा चुभता है, थकान रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सोए रहने का मन करता है। इस तरीके की समस्या के बारे में जानते हैं पूरी विस्तार से, किन कारणों की वजह से ये समस्या होती है और इनका क्या बेस्ट एलोपैथिक दवाई है, और साथ ही इसको हम डेली रूटीन में क्या फॉलो करें तो ये हमारे डे बाय डे ये इस समस्या में सुधार मिलेगा। तो शरीर में सुस्ती व थकान कई कारणों के कारण हो सकती है, जिसमें से सामान्य कारण है नींद की कमी। जो व्यक्ति पूरी तरह नींद नहीं लेता उसको ये समस्या होती है। साथ ही तनाव के कारण, साथ ही अस्वस्थ आहार, खाना सही से नहीं खाना, निर्जलीकरण मतलब पानी का सेवन बराबर नहीं करना, ग्लूकोज का सेवन नहीं करना, शारीरिक गतिविधि नहीं करना मतलब एक जगह बैठ के काम करते रहना, साथ ही लैपटॉप कंप्यूटर पर बहुत समय तक काम करना, कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे कि शरीर में कुछ बीमारी हो जाना, या फिर कुछ थकान सी रहती है जिसके कारण कि शरीर पूरा वीक लगा रहता है। तो अब हम जान लेते हैं इसके कारण, किन कारणों की वजह से ये थकान शरीर में होती है और बुखार सा लगता है। साथ ही हम जानेंगे इसके बेस्ट इलाज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम जान लेते हैं थकान के कारण व शरीर में कमजोरी के कारण व शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, उसका क्या कारण है, बुखार सा क्यों लगता है, उसका क्या कारण है। तो असंतुलन आहार लेना, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि कोई आहार यूज़ करता है तो बराबर खाना नहीं खाता, वह फिर उसके साथ ही विटामिन युक्त खाना नहीं लेता, पोषक तत्व युक्त खाना नहीं लेता, मिनरल्स नहीं लेता, इसके कारण शरीर में वीकनेस हो जाती है। साथ ही नींद की कमी, कोई व्यक्ति 7 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद होती है वो नहीं लेता और नींद कम लेता है, या फिर पूरी प्रॉपर जो गहरी नींद होती है वो नहीं लेता, इसके कारण भी ये समस्या होती है। शारीरिक गतिविधि नहीं करता, वो कोई काम है जो कंप्यूटर पे बैठ के कर लेता है, उठ जाता है, बस ऑफिस वर्क है, तो शरीर में इस तरीके के कारणों की वजह से वीकनेस आ जाती है और थकान रहती है। फिर हाथ पैरों में दर्द भी होता है। साथ ही तनाव में रहता है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोई घर का टेंशन है या फिर ऑफिस का टेंशन है या फिर कुछ और समस्या है जिसके कारण वह तनाव में है, तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी। तनाव के कारण सिर में दर्द रहेगा, हमेशा नींद नहीं आएगी बराबर, तो अनिद्रा के कारण शरीर में वीकनेस आ जाएगी। स्वास्थ्य समस्या मतलब उसको कोई बीमारी है या फिर कुछ टाइफाइड हुआ था कुछ पहले, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर कुछ उसे और स्वास्थ्य की समस्या है जैसे कि कैंसर होता है, या फिर और कुछ बड़ी बीमारी हो, किडनी की, लिवर की, हार्ट की, इस तरीके की समस्याओं के कारण भी उसको शरीर में वीकनेस लगेगी। साथ ही पेन भी होगा और बुखार सा लगेगा। साथ ही विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन D के कारण, विटामिन C के कारण, या फिर विटामिन B12 या फिर इत्यादि विटामिन के कारण भी यह समस्या देखी गई है, जो कि खाने में पोषक तत्व की कमी के कारण विटामिन की कमी हो जाती है, या फिर वो तनाव में है या फिर नींद नहीं ले रहा है तो विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में। इसके साथ ही हार्मोनल इनबैलेंस के कारण, जैसे कि किसी का हार्मोन इनबैलेंस हो गया है, किसी को थायराइड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर कोई अन्य हार्मोनल डिसीज़ है जिसके कारण यह शरीर में वीकनेस हो जाती है। तो इन सभी हार्मोनल के समस्याओं के कारण भी शरीर में वीकनेस बनी रहती है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य समस्या, यदि किसी को मानसिक तनाव है या फिर कुछ कोई ज़्यादा सोचता है या फिर कोई तनाव में है या फिर कुछ मानसिक बीमारी है उसको, तो इस कारण से भी शरीर में वीकनेस, कमजोरी, बुखार सा लगेगा, शरीर गर्म सा लगेगा, नींद नहीं आएगी, थकान बनी रहेगी। साथ ही बीमारियों के कारण, जैसे कि हार्मोनल बीमारी हो गई, इन सभी बीमारियों के कारण भी देखा गया। साथ ही उसको कुछ दवाइयों के कारण भी वीकनेस रहती है, जैसे कि कोई हार्मोनल डिसीज़ खा रहा है या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट या फिर
नींद की दवाइयाँ खा रहा है तो उसको शरीर में वीकनेस तनाव रहेगा। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलोपैथिक में बहुत बेस्ट मैं दवाई बताऊंगा जिससे कि आपकी वीकनेस की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे और शरीर में फुर्ती आ जाएगी और साथ ही फीवर सा लगता है, दर्द सा लगता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो हम जानेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन में मेलाबियोन प्लस टेबलेट जो कि आपको रोज़ एक लेना है 3 से 4 महीने के लिए। रोज़ एक लोगे तो आप बराबर पूरा आपका वीकनेस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, पैरों की झंझनाहट ख़त्म हो जाएगी, हाथ पैरों की नस खिंचाना बंद हो जाएगी, जिसमें मिथाइल कोबालामिन है, अल्फ़ा लोपोइक एसिड है, विटामिन B6 है, इन सभी से बनी हुई मेलाबियोन प्लस टेबलेट है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। साथ ही आपको फ्लूएट गोल्ड जो कि न्यूरोबियान गोल्ड के साथ है, ये मैं जेनरिक दवाइयाँ बता रहा हूँ जो कि आपको ये सारी दवाइयाँ भी लोगे मेरे द्वारा बताई गई तो आपको 200-300 में पूरी दवाई मिल जाएगी। आपको कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं लेना, किसी को 500-1000 की फीस देके महंगा ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है कि जेनरिक दवाई लोगे, इसका भी असर देखा गया है। आप दिमाग में जो मिथ है कि जेनरिक दवाइयों से असर नहीं होता, वो आपका मिथ जो है बहुत गलत है। जेनरिक दवाइयाँ भी अच्छी कंपनी की आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आप माइलाबियोन प्लस टेबलेट और साथ में फ्लूएट गोल्ड टेबलेट, ये दोनों आप साथ में 3 मंथ तक लीजिए। 3 से 4 मंथ तक रोज़ एक ओडी लेना है, एक सुबह लेना है, एक शाम को। इसमें आपको पूरा आराम मिल जाएगा। यदि आप ये दोनों टेबलेट नहीं लेते हो तो आप चाहो तो एक सिपकॉल XT टेबलेट आता है ओडी, ये आप 3 मंथ तक ले लोगे तो इससे आराम मिल जाएगा। यदि आप सिपकॉल भी नहीं है आपके पास तो आप फेरिक्स XT टेबलेट ले सकते हो जिससे कि आपको पूरी तरह आराम मिल सकता है। इसके साथ आपको एक टेबलेट ऐड करना है जो कि आपको साइप्रोहेप्टाइडिन की टेबलेट लेना है भूख बढ़ाने के लिए। रोज़ एक रात में लेना है खाली पेट और खाना खाने के बाद फेरिक्स XT लेना। ये आप 3 मंथ तक कंटिन्यू खाइए। मैंने इसका रिजल्ट देखा है, इससे पूरी तरह वीकनेस ख़त्म हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द ख़त्म हो जाता है, पूरा थकान, कमजोरी, काम करने की इच्छा नहीं होती, वो सब समस्याएं ख़त्म हो जाती है। और साथ ही आपके हाथ पैरों की नसें खिंचा रही है तो आप प्रीगावा एंटी एक टेबलेट ऐड कर लीजिए। आप या तो फेरिक्स XT के साथ साइप्रोहेप्टाइडिन और प्रीगावा का डोज बना लीजिए या फिर माइलोबियान प्लस फ्लूएट गोल्ड के साथ ये टेबलेट प्रीगावा का एक डोज बना लीजिए। इस तरीके के डोज के साथ आप दवाई लोगे तो पूरी तरह आराम मिल जाएगा। आपको प्रीगावा एंटी रोज़ एक 3 महीने तक लेना है। साथ ही आपको दर्द हाथ पैर में जब तक होता है, यदि क्या है कि पहले दिन से तो ये दवाई काम करेगी नहीं क्योंकि इनको काम करने में महीना भर तो लग जाएगा, क्योंकि विटामिन की दवाइयाँ हैं तो आपको महीना भर बाद रिजल्ट मिलेगा। तो आप जब तक दर्द है तब तक आप SOS में एक जीरोडोल पी ले सकते हो या फिर जीरोडोल TH ले सकते हो या फिर आप इंटाकोक्सिया MR ले सकते हो। कोई सी भी एक पेन किलर यूज़ करिए जिससे कि आपको दर्द में राहत मिलेगा। जब भी दर्द हो आप कोई भी एक पेन किलर यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपका वीकनेस है, थकान है, ब्लड प्रेशर कम है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है तो आप वाइटल जेड पाउडर पी सकते हो जिससे कि आपको पूरी तरह आराम मिल जाएगा। इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसी तरीके के नॉलेज भरे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।